हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो TRE 30 एंड सक्षमता परीक्षा, जी हाँ, सक्षमता के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसी में आज सेट नंबर 4 देखेंगे और इसका GK GS जनरल स्टडीज़ पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए 61 से देखते हैं, जो कि जनरल स्टडीज़ पोर्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 या 61 कह रहा है कि एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है। याद कीजिए कि छिपकली है, फिर सांप है, गिद्ध है, इस तरह से जो सीरीज बनता है, हिरन है, इसको क्या कहते हैं? तो ये एक तरह से जाल नुमा बनता है। डेट मीन्स ये खाद्य जाल बनता है। क्या बनता है? खाद्य जाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता है, कौन है? तो जो ऑप्शन दिया गया उसमें कौन है? मेधा पाटेकर। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1985 में। तो जो नर्मदा बांध है, जो गुजरात के पास है, ठीक है, उसके बांध के आंदोलन, जो पुनर्वास हुआ था व्यक्ति, उसके समर्थन में किया गया था। और इस मेधा पाटेकर के साथ एक और व्यक्ति जो काफ़ी फेमस है इस आंदोलन से जुड़े हुए, बाबा आमटे। कौन है? आमटे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? यानी बायोमास का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला है, जी हाँ। परमाणु ऊर्जा है क्या? जी नहीं, परमाणु ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी गोबर गैस है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल डैश है। कॉपर सल्फेट का जलीय है क्या? ये एसिड है, तो इसका जलीय घोल क्या हो जाएगा? तो नीला लिटमस को लाल कर देगा। अब देखिए एकदम प्रैक्टिकली याद कीजिए, किसी बच्चे को क्या होता है कि लाल से मतलब गुस्सा से लाल हो जाता है। कोई देखते हैं, कोई भी गुस्सा से क्या हो जाता है? लाल होता है। इसका मतलब कि वो एसिड पड़ रहा है तब तो लाल कर रहा है, दैट मीन्स नीला से लाल कर रहा है। नेक्स्ट 65, गहरे पानी में श्वसन के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो जो हीलियम है, ठीक है, वो मतलब नाइट्रोजन की तुलना में मिश्रित कम होता है, ब्लड में, रक्त में मिश्रण कम होता है। यानी जो ब्लड का जो रिएक्शन करता है गैस, उसमें हीलियम बहुत कम करता है। और सर्वाधिक करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये मृत्यु का कारण भी बनता है। 66, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है जो दिया गया, उसमें से कौन सा है? तो पारा मरकरी। कौन सा भारी धातु है? तो मरकरी। नेक्स्ट 67, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है? आयरन होता है, उसके बाद उसमें निकेल होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है। तो ऑप्शन देखिए, एल्यूमिनियम होता है क्या? नहीं। जिंक होता है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रोमियम और आयरन। नेक्स्ट 68, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? एक उससे पहले जान लीजिए, याद कीजिए, नेताजी जी थे, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे। कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे। यानी जर्मन सिल्वर, तो आपको क्या याद रखना है? नेताजी मतलब निकेल, तांबा एंड जस्ता। ऑप्शन कहाँ दे रखा है? निकेल, तांबा एंड जस्ता। ऑप्शन 1 नंबर क्या हो जाएगा? नेताजी, दैट मीन्स निकेल, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट 69, प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान क्यों है? तो उसका कारण है आसान का कि जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। सवाल है क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक या गलनांक, ठीक है, क्वथनांक या गलनांक स्टेज को दिखाता है, अवस्था को दिखाता है, ठीक है। कौन सा अवस्था? तो परिवर्तन का। जैसे कि जो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो क्या होगा? गलनांक हो गया। यानी वह न्यूनतम तापमान जो किसी सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, उसको कहेंगे गलनांक। न्यूनतम नहीं, मैक्सिमम, जिससे कि वो अवस्था परिवर्तन होने लगे। और जो लिक्विड से गैस जब बनने लगता है, उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। यानी वह तापमान जिसके बाद थोड़ा सा भी ज़्यादा होने पे वस्तु अवस्था परिवर्तन हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्वथनांक। नेक्स्ट 70, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होता है? तो ये -40 डिग्री सी, -40 डिग्री सी। 73, आयरन का समृद्ध स्रोत है, कौन सा है? तो हरी सब्जियाँ। प्रोटीन का दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? प्लास्टिक क्या है? बहुलक होता है, यानी संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक एक बहुलक यानी पॉलीमर है। ऑप्शन ए। 75 रंग अंधतापन यानी कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं में अधिक होता है? जी नहीं। पुरुष में बहुत दुर्लभ है? नहीं, पुरुष के लिए कॉमन है, महिलाओं में बहुत दुर्लभ है ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट 76 अष्टांगिक पद की अवधारणा किसका विषय है? तो ये विषय जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु है और ये अर्थात बौद्ध धर्म से संबद्ध है। 77 चाणक्य को डैश के रूप में भी जाना जाता था? चाणक्य को विष्णुगुप्त, ऑप्शन देख लेते, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता था, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट 78 सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? कौन सा राजवंश था? तो नंद वंश, और यहीं पे चाणक्य गया था और बाद में अपना प्रतिज्ञा लिया था। ये रोग है और संचरण का तरीका है। तो गेहूं का रस्ट, भिंडी का पीत और नींबू का कैंकर। ठीक है। 79 तो देखते हैं पहला क्या, गेहूं का रस्ट रोग जो होता है वो वायु मतलब वायु के द्वारा फैलता है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी एक का, अच्छा ABCD है ना, एक का सी नंबर, एक का सी। तो ये ऑप्शन खत्म। दूसरा है नींबू का कैंकर, ये किसकी वजह से होता है? तो बैक्टीरिया बाहर निकलता है और हवा के द्वारा होता है। ये होता है कीट के द्वारा। क्या हो जाएगा? एक का, दो का एक यानी ऑप्शन बी। और मौकी नींबू का कैंकर हो जाएगा तो वायु के द्वारा। नेक्स्ट 80 निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किया था? ये टीपू सुल्तान। किसने किया था? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान अपने सैनिक को प्रशिक्षण हेतु फ्रांसीसी से मदद लिया था। 81 किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी चढ़ाया था? ये बाल क्रांतिकारी था खुदीराम बोस, महज 18 वर्ष का था, महज 18 वर्ष। 82 गांधी जी के अनुसार अहिंसा है सत्य प्राप्त करने का एक तरीका। अहिंसा अर्थात सत्य प्राप्त करने का एक तरीका, और दूसरा द्वारा जो दिए गए यातना के विरुद्ध भी हिंसक नहीं होना है। नेक्स्ट 83 निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या? ये 65वें बीपीएससी में पूछा गया था। तो इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। और द्वीपों की संख्या 18,307 है, मोटा मोटी 18,000 से अधिक द्वीपों की संख्या है। नेक्स्ट 84 उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो ये जो है आपको रोहतांग दर्रा है, जो ऑप्शन बी में है, और इसकी ऊंचाई है रोहतांग दर्रे का, तो ये लगभग 13,000 फीट है, या मीटर में देखें तो 3980। याद रहे ये दिए गए ऑप्शन से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखा है ABCD। जी हाँ, ABCD है। पहला है पौधों में लगभग 90% जल होता है। जी हाँ। एक चीज़ और, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये कहा जाता है कि जो महिलाएं मोटी हो गई है, एक्चुअली मोटी नहीं है, वो बोलती है पानी जो थोड़ा बॉडी में ज़्यादा है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ऐसे बोलती है। मतलब मेरा ऐसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधा के जड़ों तक ही होता है। जी नहीं, पौधे में ऊपर से नीचे जाता है और नीचे से ऊपर भी जाता है। ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल में घुले हुए पोषक फसलों की पले एवं गर्भहवा से रक्षा करता है। पाले एवं गर्भहवा से रक्षा करता है। जी हाँ, ये सही है। नेक्स्ट है स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है। जी नहीं, सूखा मिट्टी होगा तब तो वृद्धि नहीं होगी। नहीं, क्या हो जाएगा? एक और सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 86 लेटराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट अर्थात ये वाला इलाका। नेक्स्ट 87 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग या अंतर का मुख्य तत्व है? अंदर में कौन सा पाया जाता है? तो लोहा, आयरन।
ठीक है। मेंटल क्रस्ट कोर, ये जो पार्ट है आंतरिक जो कोर है, कोर में आयरन की मात्रा अत्यधिक है, ठीक है। क्या है? अत्यधिक। नेक्स्ट 88, जैसे नीफे होता है, ठीक है, कोर में, तो निकेल और आयरन अधिक है, तो ऑप्शन दे रखा था आयरन। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पेरियरी। क्या कहा जाता है? पेरियरी। और इसको दुनिया के कटोरा भी कहा जाता है, अनाज का कटोरा भी। और ये बेल्ट कहाँ पर है? बेल्ट है दक्षिण अफ्रीका का पार्ट है, और सवाना पंपास अर्जेंटीना का पार्ट है, और सवाना भी अफ्रीका का पार्ट है। सवाना किसका पार्ट है? अफ्रीका का। नेक्स्ट 89, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन करता है? अधिकतम मात्रा में ये करता है आपको तमिलनाडु। कौन करता है? तमिलनाडु। 90, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह है बोत्सवाना। कौन है? बोत्सवाना। इसे अगर चूंकि निम्नलिखित नहीं रहता, पूछ देता कि सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जाते हैं, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के साथ। यहाँ पे लगभग 31% होता है, लेकिन चूंकि निम्नलिखित पूछा है इसलिए बोत्सवाना जाना है। यहाँ पर लगभग 19%, कितना? 19% उत्पादन होता है। 91, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार है, जी हाँ, 14 से 18 है मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, जी नहीं, ये 19 का एक्ट का पार्ट था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, ठीक है। शोषण विरोधी अधिकार है, जी हाँ, 21 अनुच्छेद है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 92, एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है यदि, कब कहा जाएगा? यदि वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम हो, ठीक है। उपभोक्ता को संतुलित कब माना जाएगा? जब उसको उपभोक्ता के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर रहा हो। 93, कल्पना कीजिए कि आप एक झंझा यानी आंधी तूफान में फंस गए हो जिसमें बिजली भी गिर रही है, आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? तो आप सबसे पहले अपने जान को सुरक्षा के अंदर लाएंगे, और इसमें यानी किसी इमारत के अंदर चले जाएंगे, उससे क्या होगा कि बिजली से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट 94, एक घर्षण युक्त अनंत तल के शीर्ष पर 2 खंड है, एक्स और वाई रखा गया है। इसके द्रव्यमान क्रमशः 10 किलो है और 5 किलो 10 किलो है, दोनों खंड एक साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक्स। आपके दिमाग में आया होगा कि कोई भी सामान ऊपर जब गिराते हैं तो दोनों एक साथ आता है। एक साथ कब आता है? जब उसमें फ्रिक्शन लेस होता है, ठीक है, सॉरी, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता है तब, यानी माना जाता है कि वैक्यूम है, ठीक है, यानी निर्वात माना जाता है तब। लेकिन अगर घर्षण युक्त है, यानी फ्रिक्शन है, घर्षण युक्त है, तो जो हल्का होगा वो पहले आएगा, जो भारी होगा वो बाद में आएगा। इसका फॉर्मूला भी होता है mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। m से मास, यानी जो मास जिसका ज़्यादा होगा वो लीड से आएगा। नेक्स्ट 95, कह रहा है बरसात के मौसम में आर्द्र एवं गर्म हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर पर सेकेंड है। बिजली की घंटी से निकले ध्वनि की बारंबारता 700 हर्ट्ज है, तो ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी होगी? कितना होगा? तो इसका हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, वेग निकाल लीजिए अपॉन हर्ट्ज 700, ये लगभग कितना दिख रहा है आपको? 0.5। ऑप्शन हो जाएगा एक, चूंकि मीटर में है तो मीटर किस में दे रखा है? ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर 0.5 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर बदल लीजिए, मीटर हो जाएगा 0.5 मीटर। बाघ अपना क्षेत्र निर्धारित कैसे करता है? तो सिंपल तरीका है कि अपने मूत्र जहाँ तक त्याग करता है और जहाँ तक उसका गंध जाता है वहाँ तक वो अपना क्षेत्र को मानता है। 97, मुंह में जीभ का कार्य क्या है? तो भोजन का स्वाद बताना। क्या काम है? स्वाद बताना। 98, जाड़े के मौसम की रात एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को तथा बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसको कैसा अनुभव होगा? देखिए, लकड़ी जो है, वुड जो है, वो हीट के क्या है? बैड कंडक्टर है, जबकि और जो आयरन है, आयरन ये गुड कंडक्टर है। जो गुड कंडक्टर है वो ज़्यादा शीत हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? ज़्यादा शीत। तो ऑप्शन दे रखा है कि लकड़ी की कुर्सी
लोहे की कुर्सी से ज़्यादा, पूछ रहा सही या गलत? सही बात है, लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडा होगा, लोहे ज़्यादा ठंडा होगा, ये आपने अनुभव भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, या आप इसका बुक का कंप्लीट PDF चाहिए आपको इस बुक का, तो आप ₹31 पे करके इसका बुक का PDF विथ एक्सप्लेनेशन सब क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं। 99। डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो क्या होता है? अच्छा, उसको ऐसे खोलते हैं, ठीक है, ढक्कन को चम्मच से, तो क्या होगा? किस तरह का है? ये हो जाएगा उत्तोलक। क्या हो जाएगा? उत्तोलक। 99 के बाद 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? तो नहीं जो है वो बांधना, साटा बांधना नहीं है, बाकी दबा के कर सकते हैं, रोपण कर सकते हैं, साटा बांधना नहीं है। 101। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? ये हो जाएगा आपको तितली, बच्चा जन्म नहीं देता, बाकी चूहा देता है, चमगादड़ देता है। 102। कौन सा लक्षण जंतु में नहीं पाया जाता है? तो जंतु प्रकाश संश्लेषण करता है क्या? नहीं करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 103। सवाल एक बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण कायन करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें होता नहीं है, इसलिए नहीं करता है। 103। निम्नलिखित आहार नली के भाग कूट का सही से अरेंज करने बोल रहा है, कौन भाग है? तो 103 नंबर। तो लार ग्रंथि है, जो कि डाइजेशन स्टार्ट होता है, टाइलिन और एमाइलेज यहीं से आता है। पीयूष ग्रंथि नहीं है। मुख गुटिका, जी हाँ, मुख होता है, यानी 1 और डी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1 और 4। 104। अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? क्षति कब कम होगा? तो सिंपल सी बात है, हवा रहित डब्बा होगा, उसमें क्या होगा? तो अनाज खराब नहीं होगा, फफूंदी नहीं लगेगा। 105। निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? तो छिड़काव जो है वो प्रकीर्णन का साधन नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 106। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए, ये आपने 8 क्लास में एक्सपेरिमेंट में किया होगा, तो क्या हो जाएगा कि समान और विपरीत आवेश होगा, समान और विपरीत आवेश होगा, जो कंघी टच हो जाता है, प्रैक्टिकल तौर पे देख सकते हैं। 107। डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और जिसका उपयोग किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी। ये इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रोटेन का, क्रोटेन का, अनेक रंग के पत्तियां वाला क्रोटेन होता है, ऑप्शन सी। 108। 108। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक अम्ल के उपयोग से होता है, उस अम्ल का नाम बताइए जो इस क्रिया में भाग लेती है। ठोस CO2, ये प्रोसेस है H2SO4, यानी H2SO4 अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सांद्र H2SO4 अम्ल का। 109। जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो पाचन में काम आता है। कहाँ आता है? पाचन में। और मूत्र में 1.5 लीटर तक मैक्सिमम, यानी 3 लीटर से 3.5 लीटर तक आप पाचन में उसका उपयोग करते हैं। 110। हरी पत्ती वाली सब्जी में भरपूर होता है क्या? तो ये जो भरपूर होता है उसमें विटामिन होता है। क्या होता है? विटामिन। आयरन भी होता है, बट ऑप्शन दे रखा है विटामिन, तो विटामिन होगा। 111। जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है कच्चे माल के नजदीकी भाग में प्राप्त होना। नेक्स्ट 112। एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, उस पर या इस पर हम बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। कारण क्या है कि समरूप वेग गतिशील रखने के लिए कायम है। समरूप वेग होता है, ठीक है, ये जो वेग होता है ना, ये गतिशील रखने के लिए कायम रहता है। 113 पॉलिटी सेक्शन है। कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किससे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो ये दोनों प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय का भी और उच्च न्यायालय का भी। ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा 4। और न्याय की जो शक्ति है, ये हमारे संविधान में इसका व्याख्या है क्या? न्यायिक शक्ति की स्पष्ट व्याख्या नहीं है, लेकिन कुछ अवधारणा है, ठीक है, उसके आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया गया। अनुच्छेद 13 में इसकी व्याख्या है, जो अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया?
अमेरिका से। 114 वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह यानी ट्विन, अर्थ ट्विन कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको शुक्र को। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। किसको कहता है? शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। 115 सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह है, तो तीसरा नजदीक कौन सा है? तो अपना पृथ्वी है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 116 प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। अर्थ है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। देखिए दो काल है, एक तो ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य हो, लिखित साक्ष्य का साथ वो पढ़ा गया हो। क्या गया? वो पढ़ा गया हो। लेकिन ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य पढ़ा नहीं गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 117 सूर्य यानी सन का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? चूंकि लगभग पूछ दिया है तो आप 365 दिन में जा सकते हैं। अगर लगभग नहीं पूछता, हमारे इसमें से अगर लगभग हटा दिया जाए, ये सीधा क्वेश्चन होता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, इसका आंसर क्या होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण क्या है? लगभग लगा दिया है तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट 118 सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। नेक्स्ट 119 बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नहीं, हाँ नहीं, 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया। नेक्स्ट 120 निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया जाता है? सूखी लौकी से यह बनाया जाता है बीना, तुम्बा और खंजीरा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 121 संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य। जी हाँ, अस्थायी सदस्य की संख्या कब बढ़ाया गया है? 1965 में इसको 10 किया गया। नेक्स्ट है अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। जी नहीं, 2 वर्षों के लिए होता है। यानी ये कथन क्या है? गलत हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में काम करता है। जी हाँ। अब देखिए जो 5 अस्थायी सदस्य है उसका नाम कैसे आपको याद रखना है? पुतिन। पुतिन कहाँ का राष्ट्रपति है? तो रसिया का। पुतिन क्या है? पुतिन कहाँ का राष्ट्रपति है? रसिया का। पुतिन का फेस FACE। देखिए पुतिन कहाँ का हो गया? रसिया का। फ्रांस और F से हो गया फ्रांस, A से अमेरिका, C से चाइना और E से इंग्लैंड। 5 सदस्य याद हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट 122 भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? ये पास है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास। किसके पास है? महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है बिहार विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा पूछा है 243 और विधान परिषद में 75। और ये पूछ दे कि टोटल कितना है दोनों मिला के, तो आप ऐड करके बता दीजिएगा। 124 कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से जाना जाता है? भीम संघ। 125 बिहार में परमंडलों की संख्या कितना है? 9। सबसे बड़ा, इसे सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा हो जाएगा आपको भागलपुर वाला, ठीक है, जिसमें 2 जिला है। कितना जिला? 2। और भागलपुर बांका है, जबकि पटना, मगध और मुंगेर, ठीक है, पटना, मगध और मुंगेर ये 3 परमंडल है, जिसमें जिला की संख्या कितना है? 6। कितना जिला है? 6। 126 ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? ये किया था 1765 में। नेक्स्ट 127 विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? तो ये पहला जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय 415 में AD में इसका निर्माण हुआ है, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल। 128 भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में
अवस्थित है। तो ये वैशाली है, कहाँ पर है? वैशाली, ऑप्शन सी। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे, ये भी ध्यान रखना है। और नालंदा के वैशाली एक्चुअली नालंदा के पावापुरी में इनका निधन हुआ था। ठीक है, नालंदा में क्या हुआ था? पावापुरी में इनका निधन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 129 विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? यह है केसरिया। केसरिया कहाँ है? बिहार। बिहार के कहाँ पे? तो मोतिहारी। मोतिहारी कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण। मोतिहारी कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण। 130 भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी यानी उत्तराखंड। फूलों घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के बारे में ये पूछना। उत्तराखंड के कहाँ पर? चमोली में। कहाँ पर? चमोली। कहाँ पर? चमोली। 131 जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन व नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश? संघ शासित प्रदेश अभी कितना है? टोटल 8। कितना है टोटल? 8। 132 इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो आपको याद हो मैप में, ये जो केरल का क्षेत्र है यहाँ पर इलायची का पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन सी, कार्डमम की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट 133 सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ये साहित्यिक पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? साहित्यिक पुरस्कार है। 134 कथन और 2 कथन दे रखा है, तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है लेखा भेड़ बकरी को रखने वाला बनी जगह को कहते हैं। ये कथन सही है। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाया जाता है, यानी दोनों ही कथन क्या है? सही है। ये मिली चांगपा जनजाति है ना, चांगपा, ये इस तरह के काम करती है। 135 उल्लू की आंखों में पाई जाती है केवल, क्या पाया जाता है? केवल शलाका कोशिकाएं। क्या पाया जाता है? शलाका कोशिकाएं। नेक्स्ट 136 अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड जो भी हो। 137 फायरमैन अग्नि बुझाने वाला का कार्य है, क्या कार्य है इसका? तो ये जो है वायु का प्रवाह काटना। ठीक है, और दूसरा है ईंधन का ताप को कम करना। जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 138 हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? सबसे अधिक है तो ये बृहस्पति का है। ठीक है, औसत 10 घंटा लगता है। बृहस्पति को चक्कर में कितना लगता है? मात्र औसत 10 घंटा। नेक्स्ट 139 कौन देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ध्यान रहे, कह रहा है सुदूर पूर्व में। पूर्व में सीमा किसका ज़्यादा लंबा है? तो म्यांमार का। किसका है? म्यांमार का। और चर्चा में भी है, इसकी लंबाई कितना है? 1465 के आसपास। ठीक है, 1460 मान लीजिए, इतना लंबा है, चूँकि अभी चर्चा में भी है। नेक्स्ट 140 द्वितीय विश्व युद्ध या द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो ये हिरोशिमा था और नागासाकी था। ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है हिरोशिमा। देखिए, हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब सवाल है 6 और 9 अगस्त ये जो बम गिराया गया था, पहले 6 पर गिराया, पहले 9 पर? अच्छी, पहले हिरोशिमा या नागासाकी पे? देखिए, हिरोशिमा अल्फ़ाबेटिकल में 8 नंबर पर आता है और H और N आता है 13 नंबर पर। तो 8 नंबर पर 6 को 8 पे गिराया और 13 को 13 गिराया, यानी N पर 9 को गिरा और H पर 6 को गिरा, सॉरी 8 को गिरा। नेक्स्ट 141 निम्नलिखित में से वनों के बारे में कौन सा सही है? तो देख लेते हैं सही कौन सा है। तो ऑप्शन सी क्या दे रखा है कि वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय के जीवन का आधार है। जी हाँ, क्या है? आधार है। नेक्स्ट 142 कह रहा है कि 100 वाट सौर जो रेजिस्टेंस वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है। तो प्रतिरोध के सिरे के बीच का विभवांतर पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? V = IR होता है, V = IR। ठीक है,
तो वोल्ट हमको निकालना है, आई दे रखा है, करंट कितना है 2.2 एम्पियर, 2.2 गुने वी, आर कितना रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, 100 ओम है तो कितना हो गया ये 220 वोल्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर 220 वोल्ट। नेक्स्ट 143, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, और पहला उपदेश क्या कहलाया धर्मचक्र परिवर्तन, क्या कहलाया धर्मचक्र परिवर्तन। 144, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, देख लेते हैं। गलत कथन दे रखा है ऑप्शन सी, सबकी तरह जो बच्चा बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विश्वविद्यालय में या सरकारी विद्यालय में दाखिल नहीं किया, ये कथन गलत है। बोलना नहीं सुनना बच्चे की प्रॉब्लम है, लेकिन दाखिला का अधिकार सबको है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। 145, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति पर सटाकर रखा जाता है। उपयुक्त लेंस संयुक्त लेंस क्या बनेगा, संयुक्त लेंस जो बनेगा कि कभी उत्तल लेंस तो कभी अवतल लेंस जैसा काम करेगा। 146, गोंड आदिवासी का लोकप्रिय नृत्य है, गोंड आदिवासी का लोकप्रिय नृत्य है, तो नृत्य जो है वो कर्मा है, क्या है कर्मा है। 147, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो महामहिम राष्ट्रपति, कौन करता है महामहिम राष्ट्रपति। तो ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन सी महामहिम राष्ट्रपति। 128, मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करता है, कारण क्या है कि पानी के नुकसान को रोकने के लिए, क्योंकि मरुस्थल दिन में अगर फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होगा तो पानी की ज़्यादा इवोपरेशन होगा, इसीलिए रात में करता है। नेक्स्ट 149, निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अवरोधी क्रम में सही है, कणों का आकार तो देख लेते हैं, वास्तविक विलयन, फिर कोलाइडी विलयन और फिर निलंबन। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। और इस सेट का आखिर क्वेश्चंस एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए कंप्लीट बुक का तो आप ₹31 पे करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा डिटेल पीडीएफ रहेगा। 150, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वो तत्व है, सबसे छोटा कण पदार्थ का क्या हो जाएगा तत्व, क्या हो जाएगा तत्व। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।